Class 8th. What is mail bombing? Mail bombing क्या होता है? Sometimes spam attackers keep sending bulk emails till the mail server get full. जब तक आपका मेल सर्वर फुल नहीं हो जाता है कम्प्लीटली, तब तक स्पैम अटैकर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली बल्क में मेल्स भेजते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मेल बॉम्बिंग. नेक्स्ट है आपका राइट टू प्राइवेसी. It is an individual fundamental right to keep his or her personal information secret from the others and reveal only selective information. ये सबका अपना अधिकार है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने पास सिक्योर रखे और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही किसी दूसरे से शेयर करें. Accessing such information without consent of the owner is unethical and illegal. इस तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बिना ओनर के परमिशन के दैट इज़ इनलीगल, अनैतिक है और गैरकानूनी है. प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी. आप अपनी प्राइवेसी जो है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ नेवर शेयर योर अकाउंट डिटेल लाइक लॉगिन आईडी. कभी भी किसी के साथ जो है अपना अकाउंट डिटेल शेयर ना करें. अवॉइड कीपिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन योर सिस्टम. अपने सिस्टम में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके ना रखें, उसे डिलीट कर दें. ठीक है, या फिर उसको किसी हार्ड डिस्क में या फिर अनदर हार्ड ड्राइव्स में उसको सेव करके रखें. Cookies stored in your system by other website cause leakage of information. जो आपके सिस्टम में कुकीज़ होती हैं वेबसाइट के आप सेव करके या स्टोर कर रखते हैं, उन वजह से भी जो है आपके जो सिस्टम है उसमें से आपकी इंफॉर्मेशन पास आउट हो सकती है. एंड डिलीट दैम ऑन रेगुलर बेसिस. उनको डिलीट कर देना चाहिए. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है. सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इनलीगल रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है. अनैतिक गैरकानूनी तरीके से जो है सॉफ्टवेयर को बनाना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. इसकी वजह से क्या है आप इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. इट लीड टू जॉब लॉसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस टू द सॉफ्टवेयर कंपनी. इसकी वजह से जो है सॉफ्टवेयर कंपनी को भी काफ़ी लॉसेस होते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR. प्रॉपर्टी इज़ समथिंग यू ओन. संपत्ति वो है जिस पर आपका अपना अधिकार है. यू हैव राइट ओवर योर प्रॉपर्टी. आपका अपना अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टीज़ पर. इट प्रोटेक्टेड बाय लॉ. ये कानून के द्वारा सुरक्षित है. आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपके इन्वेंशन सभी चीज़ों पर कानून सभी की सभी चीज़ें जो है कानून के द्वारा सुरक्षित की गई हैं. अगर आपकी परमिशन के बिना उन्हें कोई यूज़ करता है तो वो गैरकानूनी हो जाता है. द राइट रिलेटेड टू लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क. इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपके जितने भी अधिकार हैं वो कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. यहाँ पे देखिए आगे आपके सेफ्टी मेजर्स फाइल यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट. आप जब कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले इंस्टॉल प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर. आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस अपलोड करके रखना चाहिए एंड उसको इस तरीके से सेट कर लेना चाहिए कि वो आपकी फ़ाइल्स को स्कैन करे जब भी आप कोई भी फ़ाइल ओपन करते हैं, और उसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहना चाहिए. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. चूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज़ करना चाहिए अपनी IDs पर, जिसमें क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरीके से बनता है. आपका लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. थर्ड है बैकअप ऑन द रेगुलर बेसिस. आपको आपके जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसका जो है एक बैकअप ज़रूर रखना चाहिए. फोर्थ है आपका कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन. कभी भी अपनी सिस्टम को
लॉग्ड ऑन ना छोड़े, स्पेशली ऑन द पब्लिक प्लेसेस। फिफ्थ है आपका ईमेल एंड इंटरनेट सेफ्टी, डोंट ओपन द ईमेल विद एन अटैचमेंट और लिंक दैट यू डोंट नो। जो भी कोई ऐसा ईमेल है और जो किसी अटैचमेंट के साथ है उसे ओपन ना करें जिसको आप नहीं जानते। प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, remove all sensitive data from the hard disk, especially when recycling or repurposing your computer। अपना जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है उसको टाइमली डिलीट कर देना चाहिए, स्पेशली जब आप उसको रिबूट कर रहे हैं या आप उसको रिसाइकल कर रहे हैं। यूज़ फायरवॉल का जो है, फायरवॉल के यूज़ से आपका सिस्टम काफ़ी सिक्योर हो सकता है। तो Firewall is the easiest way to secure guard your computer from being accessed by burglar, especially by internet। इंटरनेट की हेल्प से जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं या हैक करना चाहते हैं उस वक्त पे फायरवॉल बहुत ही मेन थिंग है जो आपकी सिक्योरिटी में आपकी हेल्प करती है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स रेफर टू इम्प्रेशन और ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड बाय द यूज़र। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं? वो ट्रेसेस या वो इम्प्रेशन जो कि यूज़र के द्वारा छोड़े जाते हैं व्हेन दे परफॉर्म एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वो कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस तरीके का कोई भी वर्क करते हैं तो हिस्ट्री में उसका एक बैकअप मिल जाता है। उनको डिजिटल फुटप्रिंट्स बोला जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ पैसिव, नेक्स्ट इज़ एक्टिव। वैन यू लिविंग डिजिटल फुटप्रिंट अननोइंगली, जब आप नहीं जानते हैं आप डिजिटल फुटप्रिंट जो है छोड़ रहे हैं अपने सिस्टम पर, लाइक ऑपरेटिंग ए वेबसाइट, आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे ईमेल भेज रहे हैं तो आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर इज़ रिकॉर्डेड। तो आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड पैसिव फुटप्रिंट। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव फुटप्रिंट बोलते हैं। जब आप कोई मेल या मैसेज करते हैं तो उस वक्त आपका आईपी एड्रेस स्टोर हो जाता है, उसको पैसिव फुटप्रिंट बोला जाता है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंटेंशनली छोड़ देते हैं लाइक फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव फुटप्रिंट। इसको क्या बोला जाता है? एक्टिव फुटप्रिंट। ठीक है, आप किस तरीके से जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स से बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट, नेवर पोस्ट इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। कभी भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर पोस्ट ना करें। यूज़ प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का यूज़ करें जब भी आप भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ऑलवेज अपलोड एप्रोप्रिएट इमेज ऑन द इंटरनेट। हमेशा एप्रोप्रिएट इमेज ही इंटरनेट पर अपलोड करें। नेवर एंटर योर पर्सनल डिटेल ऑन अननोन वेबसाइट। किसी भी अननोन वेबसाइट्स पे अपनी पर्सनल डिटेल जो है पोस्ट या एंटर ना करें। इसकी हेल्प से क्या है, आप इन डिजिटल फुटप्रिंट्स से बच सकते हैं। अगर इससे आपको कोई हार्म होना होता है तो आप इससे बचाव कर सकते हैं।